उसके सोचने से मेरी खुशियों पे कोई भी आँच नहीं आ रही है मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं कि दुख आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है, दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दुख की उत्पत्ति उस जगह से होती है जब इंसान को कोई चीज़ चाहिए होती है और वो उसे प्राप्त नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती है। किसी को बड़े घर की उम्मीद है, किसी को बड़ी गाड़ी की, किसी को एकदम लग्जरी लाइफ की उम्मीद कर रखी है, किसी ने अच्छे हस्बैंड की और किसी ने अच्छे वाइफ की उम्मीद कर रखी है। लेकिन क्या है कि हमको क्या मिलता है कि हमारी बेसिक नीड्स जो हमको चाहिए होती हैं वो भी नहीं पूरी होती हैं। और फिर वहाँ से ही क्या जन्म लेता है, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग दूसरे को देख देख के या तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी या कंपटीशन की भावना, दुख उत्पन्न होता है कि उसके पास ये और हमारे पास नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो फर्स्ट क्लास में गया, ठीक है, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल देते हैं, वो गया। सब बच्चे बराबर मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब अपना 100% लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ, अचानक से रिजल्ट आउट हुआ, उसमें कोई फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। अब जो है, अभी तक सब बराबर से पढ़ रहे थे, सब एक जैसे थे, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, बढ़िया थे। अभी क्या आया, जब रिजल्ट आउट हो गया, फिर क्या हुआ, बच्चों में अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग किसी में कंपटीशन की भावना आ गई। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा ये फर्स्ट आया है, अगली बार मैं आके दिखाऊंगा। किसी में जलन की भावना आ गई, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं क्यों नहीं आया, ये क्यों आ गया। और किसी में दुख समा गया कि मैं क्यों नहीं आया फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो ये जो उत्पत्ति होती है ना, ये अपने अंदर से होती है। अगर चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, ये क्यों हो। अगर भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, अगर सब ये सोचे कि जैसे हम पहले मेहनत कर रहे थे हम भी और मेहनत करेंगे और हो सकता है कि हम भी आगे बढ़ जाएं, अगर ये सोच के होता तो शायद किसी में कंपटीशन, किसी में जलन या फिर किसी में दुख ना उत्पन्न होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उतना दुखी खुद का बुरा होने से नहीं होते हैं जितना कि इंसान दुखी होता है दूसरे को खुश देके। ये बात फैक्ट है कि दूसरे आजकल की दुनिया में इंसान खुद के दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना वो दूसरों के सुखों को देख देख करके दुखी हो रहा है। तो अब इसका निवारण क्या है, अब इसका निवारण ये है कि पहला देखो, इंसान तब तक कोई आपको दुख नहीं दे सकता है जब तक आप यहाँ से खुद को दुखी ना करना चाहें। किसी और के पास आपको दुख देने की ताकत होती ही नहीं है अगर आप यहाँ से ज़्यादा ना सोचें। तो गलती किस में होती है, हम ही लोग में होती है, जो हम लोग यहाँ से सोचने लगते हैं कि भाई उसके पास फलाना चीज़ है, उसने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, हम तो यहीं पड़े हैं। वो लोग इतना दूर दूर घूमने जा रहे हैं, हम तो यहीं पड़े। अरे क्यों किसी से कंपेयर करना, ना किसी से आगे बढ़ने की होड़ रखो, ना किसी से पीछे जाने का गम रखो। जैसे हो अपना कर्म करते रहो, बस अपना बेस्ट से बेस्ट दो। हो सकता है जहाँ वो आज बैठा है वहाँ तुम कल पहुँच जाओ। तो कैसा होता है, इसी तरह मनुष्यों में भी, जैसे छोटा बच्चा, मनुष्य का ही तो बच्चा है ना, उस बच्चे में अपने अकॉर्डिंग जलन, कंपटीशन और दुख की भावना होती है। वैसे ही हमें वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो सेम उनका नेचर वैसे ही रहता है कि किसी दूसरे का देख के कि देखो आज वो ये कर ले रहा है, हम तो कर नहीं पा रहे, हम तो घर में सड़ रहे हैं, वो लोग वहाँ घूम रहे हैं। तो क्यों सोचना, अपनी मेहनत करो, अपने आप को वहाँ तक उस काबिल बनाने के लिए अपने अंदर सोचो मैं बस मेहनत करूँगा और मुझे किसी से ना जलना है, ना किसी से कंपटीशन, किसी से प्रतिस्पर्धा रखो ही मत, सिर्फ अपना कर्म करो 100%। गीता में इसीलिए कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल देखता है ना दूसरे का वही दुखी रहता है। अगर आप सिर्फ कर्म करते रहो, मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, वो उससे कितना आगे बढ़ रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आजकल आप कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी अपार्टमेंट में जाओ, वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो बच्चों में अपने मन से कंपटीशन करने लगती हैं। उसका बच्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा है। अब बच्चे में आप दूसरे के बच्चे से चिढ़ने लगे हो क्योंकि उसका बच्चा वो आपके बच्चे की उम्र का ही है और वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो जलन क्यों है, उसको भी हार्ड वर्क कराओ, उसको भी हर चीज़ कराओ, हो सकता है कल आपका बच्चा उससे भी ज़्यादा बढ़ के हो जाए। तो ये जलन की उत्पत्ति ना, जलन और दुख में, जलन आप छोड़ दो, दुख की उत्पत्ति ही उम्मीदों के ना पूरे होने से होती है। तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो कि किसी को आप प्यार करते हो तो आप ये सोचो कि बदले में वो आपको प्यार रखेगा। तो आप क्यों प्यार कर रहे हो, आप ये सोच के प्यार कर रहे हो, दैट मीन्स आपके प्यार में पवित्रता है ही नहीं। आप ये सोचो मैं तो इसको प्यार कर रहा हूँ, वो इसकी मर्जी है, मुझे करे ना करे। वो होता है असली प्रेम। असली प्रेम वही होता है जब गोपियाँ कृष्ण भगवान को
प्रेम करती थी तो वो ये नहीं सोचती थी कि कृष्ण भी उन्हें प्रेम करे, बस वो करती थी, अथाह प्रेम करती थी। उन्हें मालूम था कि बस हम करते हैं, हमें नहीं पता कि कृष्ण तो सबसे करते थे ना, सबको अपना दोस्त मानते थे, सबके लिए अच्छा सोचते थे। उनको वो इसी बात से खुश थी। वो राधा से जलती नहीं थी कि कृष्ण राधा जी को कितना प्रेम करते, राधा से उनकी जलन नहीं थी, राधा को भी चाहती थी क्योंकि कृष्ण उनको चाहते थे, इसलिए गोपियों को राधा भी प्यारी थी। तो प्रेम ऐसा करो कि दूसरे से इच्छा मत रखो कि आपको वो रिवर्ट में प्रेम देगा, और अगर आप रिवर्ट में कुछ भी चाहते हो तो दैट मीन्स आपका स्वार्थ खुद जुड़ा हुआ, आप तो खुद ही वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, खुद ही प्रेम नहीं कर रहे हो सामने वाले को पवित्रता से, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरा करे। तो दुख का कारण जो होता है ना, अपने अंदर से होता है, सिर्फ किसी में मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि आपको वो दुख दे दे बिना आपके चाहे। जब आप उस बारे में सोचने लगते हो कि फ़लाना ऐसा कर गया, वैसा कर गया, इसको देखो, इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं। अभी मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, अभी ऐसा चल रहा है कि मेरे आस पड़ोस के लोग जो फ़ोटो में देख रहे हैं कि महाकुंभ जा रहे हैं, लोग उनसे चिढ़ रहे हैं कि हम तो महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इतना इतना टिकट हो रखा है और दूसरे लोग जा रहे हैं। तो क्या इसमें चिढ़ने की बात है? ये तो सौभाग्य है भाई, ये सब सौभाग्य से है कि हाँ ठीक है, जिनका घर पास है वो चले गए, और जिनका घर पास है वो भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि किस्मत की बात है। किसकी किस्मत में कुंभ नहाना लिखा है, नहीं लिखा है, ये सब ऊपर वाले ने तय कर रखा है, तो इसमें भी क्या चिढ़ना। मैं देखती हूँ ना कि मतलब लोग, मैं नहीं जा पा रही, मैं नहीं जा पा रही, मैं खुद नहीं जा पा रही, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं भी नहीं जा पाई, मैं खुश हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, आप महाकुंभ में जाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे, आप अपने कर्म जितने अच्छे करोगे ना। एक इंसान महाकुंभ में नहा रहा है लेकिन उसके कर्म ना अच्छे थे, ना अच्छे वो करेगा, कोई नहीं करेगा, तो वो वहीं का वहीं है। लेकिन आप दूर से बैठ करके भी अगर गंगा मैया को हाथ जोड़ करके भी कह दोगे ना कि गंगा मैया, मैंने अभी तक जो गलत किया उसको दूर करो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आप सबके साथ अच्छा करोगे, तो आपने दूर बैठ के ही कुंभ का स्नान कर लिया है। जो इंसान कुंभ में डुबकी लगा के वो काम नहीं कर पाया, वो आपने कर दिखाया। यहाँ पर तो लोग खाली रील बनाने जा रहे हैं महाकुंभ में, तो ये कोई मतलब है कि उनको देख करके? तो अपने आप को संतोष देना आपका काम है। जिस दिन खुद को संतोष देना आपने सीख लिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, किसके पास बढ़िया, किसके पास आईफोन है, किसके पास 14 है। आजकल तो लोग आईफोन के लिए, मेरे पास 13 है, उसके पास 14 है, तो मुझे वो लेना है। फिर भले ही माँ बाप को कितना दुख दे दें बच्चे कि नहीं मुझे तो आईफोन 14 लेना है। वही तो, ये सब जो भोग विलास की चीज़ें हैं, यही दुख का कारण है, सिर्फ यही। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको दुख पहुंचा पाए जब तक आप मन में नहीं सोचते हो। अगर आपको कोई हर्ट करने की सोच रहा है, कोई आपको ऐसी बात कह रहा है, तब तक आप उसे हर्ट नहीं होगे जब तक आप उसकी बात को यहाँ नहीं ले लोगे, यहाँ से सोचोगे नहीं, तब तक उसकी मजाल नहीं कि वो आपको हर्ट कर जाए, आपको दुख पहुँचा जाए। तो सीधा सा कि दुख का कारण और दुख का निवारण सब आपके पास है। कारण कि आपको अपने आप को एकदम कूल रखना है, ना किसी से आगे बढ़ने की चाह, ना किसी से पीछे रह जाने का गम। इस बात को ठान लो, बस खुशियाँ आपके कदमों में होंगी। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है। ये जिसने भी सीख लिया ना, आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर बैठ बैठ के लेक्चर दे रही हूँ, हो सकता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैसे, मतलब कैसे ये बात बताऊँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, कोई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। मैं ना अब उसको प्रूफ करने जा रही हूँ, मैं उनके बारे में ना बुरा सोचती हूँ ना अच्छा सोचती हूँ, मैं सोचती ही नहीं हूँ, और मैं खुश रहती हूँ, सच्ची में खुश रहती हूँ। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। मैं अपने कमरे में बैठ के आप लोग से बात कर रही हूँ, रूम में बैठ के, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे खुशी मिल रही है ना, सबसे बड़ी आत्मिक खुशी होती है। मैं खुश हूँ ना, दूसरों को मैं खुशी दिख रही हूँ, खुश दिख रही हूँ कि ये तो हमेशा घर में रहती है, नहीं दिख रही हूँ, उसके सोचने से मेरी खुशियों पे कोई भी आँच नहीं आ रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं खुश हूँ। इसी तरह खुद को खुश रखना सीखो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगा दोगे तो लोग आपसे जलेंगे, सब कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। अपना कर्म करो, अपना बेस्ट दो, अपने आप को, बस अपने आप को, ज़िंदगी मिली है तो अपने आप को संवारने में ये ज़िंदगी लगाओ, अच्छे से अच्छा कर्म करो, किसी को आपकी वजह से दुख ना पहुँचे, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंसान होने के बाद। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दुख का कारण और निवारण सब हम ही हैं। दुख का कारण भी हम ही बनते हैं और दुख का निवारण भी हम ही कर सकते हैं। तो फिर किस बात की देरी है? फटाफट आज से ही ये ठान लीजिए कि आपको किसी से ना आगे बढ़ने की चाह रखनी है और ना किसी से पीछे रह जाने का दुख मनाना है। सिर्फ आपको आपका
कर्म करना है, सिर्फ 100% अपने कर्म में ध्यान देना है। फिर तो आगे बस कर्म पे ध्यान दो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ वैसे ही होगा, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। और फिर आपके पास दुखी होने का कोई भी कारण ही नहीं रह जाएगा। और आपके सुखी होने के पीछे अगर कोई कारण बनेगा तो वो होगी आपकी मेहनत, आपकी अच्छी सोच। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे ये विचार अगर आपको पसंद आए हैं तो और लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए।